आप लोग क्या बोल के आ गए, क्या सुन के आ गए कि मुरुड जंजीरा देखने जा रहे ना। तो दादा जो मुरुड है ना, ये हम लोग का शहर है, मुरुड तालुका है। मुरुड और जंजीरा जो है ये हमने तुमने लोगों ने मिलकर लोगों ने फेमस कर दिया इसको। असल में जंजीरा जो है ना, इसका किसी भी लैंग्वेज में कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसका जो सही नाम है ये है जल जजीरा। जल मराठी जबान में पानी को कहते हैं, जजीरा बोले तो समंदर के बीच में जो टापू आइलैंड खड़ा होता है इसको अरबी लैंग्वेज में जजीरा कहते हैं। अभी आप लोग जब अंदर घूमने जाएंगे दोस्तों, मुरुड जंजीरा फोर्ट का टोटल हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। इस किले में किला बनने से पहले समंदर के बीच में एक आइलैंड था, टापू था, जिसके ऊपर ये किला बना है। खड़क बोलते हैं ना, और खड़क के ऊपर एक समाधि थी जो कितने सदियों से है, आज भी है, ये कोई नहीं जानता। समाधि का नाम क्या है? पंजतन पांच पीर बाबा। अब किला बनाने वाले का नाम क्या है? तो बोले सिद्दी जोहर। आप भी सुने होंगे। अब सिद्दी बोलेंगे ना तो हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर में ऐसे दो सिद्दी आके चले गए। एक 16वीं सदी में जो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, इनके जमाने में भी सिद्दी थे जो मुगल खानदान से थे, पनान करके बेरा डाल के बैठे थे। लेकिन किला बनाने वाला जो सिद्दी है ये अपने हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं था, ये अफ्रीका का रहने वाला था। और ये अफ्रीका से अपने हिंदुस्तान में किला बनाने के लिए नहीं आया था। उस जमाने में ये लौंग इलायची जो गरम मसाला हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, इसका व्यापार करते थे। अफ्रीका से लौंग इलायची लेके अपने हिंदुस्तान की तरफ आते थे और यहाँ के लोगों को देख के इनसे रिटर्न में चावल धान दाल वगैरह ऐसे लेके चले जाते। उस जमाने में पैसा नहीं चलता था, एक तरह का खाना दो, दूसरी तरह का खाना लो, ये सिस्टम था। तो सिद्दी जब भी वापस जाता तो जाने से पहले ये सड़क पे रुकता था आइलैंड पे। और जो समाधि है जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया, मतलब ऐसे बिजनेस के लिए यहाँ आया, समंदर में तूफान हो गया। अब तूफान होने के कारण ये खड़क पे रुक गया आइलैंड पे। इसने देखा कि समंदर का जो पानी है ये खड़क के ऊपर चढ़ गया और समाधि के करीब आने लग गया। तो ये बात सिद्दी को बुरी लग गई। उस जमाने में इस खड़क के ऊपर कुछ लोग रहते थे कोली समाज के, जिनका एक दोस्त था राजाराम पाटिल। उससे पहले दोस्ती यारी कर ली, समाधि के बारे में बातचीत कर ली। और किला जो बना है ये किसी जंग हमले के लिए नहीं, समाधि को बचाने के लिए इसी आइलैंड, इसी खड़क का पत्थर तोड़ के किले का बांधकाम शुरू किया था 1118 में। 1118 का तारीख है। अब 1118 में काम शुरू और 1140 में किला बनके तैयार हो गया। टोटली कितना टाइम लग गया? 22 साल लग गया पूरा किला बनाने के लिए। 22 सालों में इसने 22 एकड़ का किला बनाया, 22 बुरुज बनाया। बुरुज किसको कहते हैं मराठी जबान में? आप लोग जानते हैं, लड़ाई करने की सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, ये जो आप लोग को हाफ राउंड में नजर आता है ना, ये बुरुज है। ये टोटली 22 बुरुज बनाए। ऊपर में तोप रखने की जगह बनाई और सेंटर में आप लोग को जो बॉक्स जैसे विंडो नजर आता है ना, ये विंडो बाहर से आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि बाहर में कोई विंडो वाला डिजाइन नहीं, ताकि दुश्मन को पता नहीं चले कि ये विंडो है। लेकिन इसको नाम दिया है वॉच टावर। जब आप लोग अंदर घूमने जाएंगे तो अंदर साइड में जब वॉच टावर में घूमने जाएंगे तो देख लेना कि बनाने वाले ने उसको कितने अच्छे से अंदर से डिजाइन किया हुआ है कि आप लोग आराम से अंदर से खड़े रह के बैठ के बाहर चाहे जितना चाहे देख सकते हैं बाहर साइड का। लेकिन यहाँ से हम लोग किले के अंदर साइड का जो वॉच टावर के अंदर है छोटी विंडो, इसके अंदर का हम लोग नहीं देख सकते। तो उस जमाने में 22 वॉच टावर हर बुरुज के अंदर में अंदर से वॉच करते थे सिपाही, और नीचे में ग्राउंड फ्लोर में बारूद खाने बनाए। ये गोला बारूद रखने की जगह ग्राउंड फ्लोर में किस लिए बनाया? क्योंकि समंदर का पानी है, आप लोग भी देख रहे कि किले के नीचे की दीवारों से लगा है, जिसकी वजह से क्या होता है, किले के अंदर साइड का जो मट्टी का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा, ये गीला रहता है और ठंड रहती है। अब बारूद गोला ठंड वाले हिस्से में रखेंगे, फटेगा नहीं। अगर बारूद खाना किले में कहीं अलग से बना के रखा ना तो हो सकता है गर्मी के मौसम में ज्यादा हीट की वजह से बारूद गोला फटने के चांस हो, इसीलिए नीचे के हिस्से में बारूद खाने। अब ऐसे करके इसने पूरा 22 एकड़ का किला बनाया, 22 बुरुज बनाया। इतना बड़ा किला बनाने के बाद जो किले की हुकूमत है ये अपने दादा परदादा पुरखों के नाम से नहीं चलाई। आप लोग क्या बोल के आ गए, क्या सुन के आ गए कि मुरुड जंजीरा देखने जा रहे ना। तो दादा जो मुरुड है ना, ये हम लोग का शहर है, मुरुड तालुका है। मुरुड और जंजीरा जो है ये हमने तुमने लोगों ने मिलकर लोगों ने फेमस कर दिया इसको। असल में जंजीरा जो है ना, इसका किसी भी लैंग्वेज में कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसका जो सही नाम है ये है जल जजीरा। जल मराठी जबान में पानी को कहते हैं, जजीरा बोले तो समंदर के बीच में जो टापू आइलैंड खड़ा होता है इसको अरबी लैंग्वेज में जजीरा कहते हैं। अभी आप लोग जब अंदर घूमने जाएंगे तो हम लोग आपको उतार देंगे सीढ़ियों पे। जब सीढ़ियों पे आप लोग अंदर घूमने के लिए एंट्री कर देंगे तो सबसे पहले आप लोग को पंजतन पांच पीर बाबा की समाधि नजर आएगी और समाधि के सामने आप लोग को एक गेट नजर आएगा। आपको शायद ऐसे लगेगा इसी गेट से अंदर जाना है, लेकिन सबों ने ध्यान में रखना इस बात को, वो गेट जो है उस रास्ते से वापस आने का रास्ता है। आप लोग जो समाधि देखेंगे, समाधि के राइट साइड में देखना आपको छोटे सा टनल जैसे नजर आएगा। उस टनल से आप लोग छोटे से टनल से 8-10 कदम जैसे चलेंगे, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नजर आएगी। जैसे सीढ़ियां चढ़ेगी आप लोग पहुंच जाएंगे किले की तोप के पास, जो इस किले की सबसे बड़ी तोप है और हमारे हिंदुस्तान में नंबर 3 पे आती है कलाल बांगड़ी, जिस तोप का नाम है, जिसका वजन है 22,000 किलो। अब कलाल बांगड़ी 22,000 किलो का तो उस जमाने में सोचने जैसा बात है। किले के अंदर में भाई लाया कैसे इसको? तो किरण मशीन तो था नहीं, लेकिन इसको तोप कहीं से लाके नहीं रखा, इसको यहाँ पर बनाया। कैसे बनाया? इसको जो नाम दिया है ना कलाल बांगड़ी, कलाल के जो मीनिंग्स होते हैं मराठी जबान में, आवाज कलाल मंजे आवाज बोलते हैं ना, देखेंगे अच्छे से देख लेना कि उसका डिजाइन ऐसे बांगड़ी के पीस में लाके ज्वाइंट किया हुआ है। उस जमाने में तो वेल्डिंग मशीन नहीं था, लीड जो था ना सीसा ग्रेफाइट, ये गर्म करके उसके पिघला के ज्वाइंट में डाला हुआ है। लेकिन बांगड़ी का जो पीस है
पूरा ऊपर से नजर आता है देखने में। लेकिन बनाने वाले ने उस तोप के अंदर एक खास बात, एक रीजन ऐसे रखा हुआ है कि हम लोग अगर 10-15 मिनट धूप के अंदर में खड़े हो जाएंगे, क्या होगा, पसीना निकलेगा, सर गर्म हो जाएगा। वो 12 घंटा गर्मी के मौसम में उसके ऊपर कोई छत नहीं है। कहने का मतलब ये कि धूप में रहता है, कभी भी हाथ लगा के आपको देखेंगे तो ठंडा लगेगा, क्योंकि बनाने वाले ने उसको पंचधात का बनाया है। 5 मेटल्स का तोप है, लोहे का तोप नहीं है। 5 मेटल्स कौन सा है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, शीशा है, चांदी है। ये 5 मेटल्स में बनाने का कारण जो है, रीजन जो है ये था कि तोप जब एक गोला फायर करता है ना तो हीट हो जाता है। नॉर्मली एक गोला फायर करने के बाद हीट होता है, अगर ज्यादा हीट होएगा दूसरा गोला फौरन फायर कर देगा तो फटने के चांस भी होते हैं। लेकिन ये जो तोप है पंचधात का होने की वजह से ज्यादा हीट नहीं होता था, दूसरा गोला फायर करने के लिए रेडी होता था। उसके बाजू में आप लोग को और 2 तोप दिखने मिलेंगे। दूसरी का नाम है गायमुख, जिसको आगे से कान, आंख, नाक ऐसे आकार बना के रखा है, इसने नाम दिया है गायमुख। और तीसरी वाली है चावड़ी। अब तोप देखने के बाद आप लोग को आगे कैसे घूमने जाना है तो थोड़ा मेरी तरफ देखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरे नंबर बुरुज पे आप लोग जाएंगे ना, तीसरे नंबर राउंड पे, तो देखना ऊपर साइड से आप लोग को समंदर में आगे साइड में 5 किलोमीटर दूरी पे और एक किला नजर आएगा। इसने बनाया है तो शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज ने 16वीं सदी में उस किले को जीतने के लिए, इस किले को जीतने के लिए बनाया था। अब 16वीं सदी मतलब ये जो किला है आपको मैंने जैसे बताया 1118 में 550 साल पहले संभाजी महाराज के ये किला बना है। संभाजी महाराज भी जानते थे, आप भी जानते हैं कि ये किला किसी ने जीता नहीं, हिस्ट्री में अजिंक्य है। लेकिन संभाजी महाराज का ये सपना था कि इस किले को जीतना है। अब संभाजी महाराज इस किले को जीतने के लिए पीछे साइड में खरक में किला बना रहे थे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब किला देखेंगे तो आप लोग को वो 3 पीस में नजर आएगा। उसके जो बुरुज है ना, ये बुरुज बन के खड़े होते थे, 3 पीस में नजर आएगा। दीवारें बन रही थी। उसी समय यहाँ पर जो सिद्दी की सेना है ये समझ गई कि इस किले को जीतने के लिए भाई पीछे साइड में किला बन रहा है। सिद्धियों ने क्या किया, मुगलों के जरिए रायगढ़ किले पे अटैक करा दिया। जब रायगढ़ किले पे अटैक हो गया, संभाजी महाराज मजबूरन अपनी संसद बचाने के लिए सेना लेके वहां पर रायगढ़ पहुंच गए। बाद में यहाँ की सेना ने उसको अपने कब्जे में कर लिया और उसका नाम कासा किला आज कासे किले के नाम से फेमस है। और वहां पर कैद खाना बना दिया। उस जमाने में कैद खाना नहीं था। वो किला देखने के बाद आप लोग को कहाँ जाना है, तो जैसे आप लोग नीचे उतरना है, उस बुरुज से नीचे उतरना है, आगे की तरफ नहीं जाएंगे। कहाँ जाना है तो तालाब नजर आएगा। ऊपर साइड में आप लोग तालाब, इन्हें तालाब इतना बड़ा बनाया कि ऊपर साइड से आप लोग को हर जगह से तालाब नजर आएगा। बनाने वाले ने एक नहीं 2 तालाब बनाए हैं। इतना बड़ा तालाब है कि जिस नाव भी आप लोग बैठे ना, फॉर एग्जांपल इसको उठा के अगर किले में अंदर साइड में तालाब के अंदर छोड़ दिया तो ऐसे एक नहीं 2 से 3 नाव आराम से आसानी से घुमा सकते हैं। अब बोलते ना देवाची करनी नारद गोड़ पानी, कि समंदर का पानी आप लोग भी जानते हैं सॉल्टी वाटर है, लेकिन समंदर के बीच में इस किले के अंदर जो इतने बड़े मीठे पानी के तालाब बनाया कैसे, तो इस किले का जितना भी काम किया है दीवारों का पत्थर में किया। और इतना सारा पत्थर किला बनाने के लिए कहीं बाहर से नहीं लाया। ये 22 साल में किला बनाया। अगर इतना सारा पत्थर कहीं बाहर से लाता ना शायद 100 साल में भी कंप्लीट नहीं होता। बल्कि जिस खड़क के ऊपर, जिस आइलैंड पे ये किला बनाया है, इसी खड़क का पत्थर तोड़ के निकाला है, किले के बाद काम में लगा है। अभी भाई कुछ लोग ये भी सोचते हैं, भाई कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई पानी के अंदर दीवार है, भाई ये कैसे बनाया। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग नॉलेज रखते होंगे इस बात का कि समंदर में रोजाना 6 घंटा वटी, 6 घंटा भरती, हाइटेड लोडर होता है। जब वटी लगता है ना तो किले का जो बॉर्डर है, फाउंडेशन है, ये पूरी तरह से नजर आता है। तो वटी के टाइम में बाहर का काम, भर्ती के टाइम में अंदर का काम, ऐसे करके काम इन लोगों ने कंप्लीट किया। लेकिन तालाब कैसे बनाया मीठा पानी का, तो उस समय तालाब, जिस जगह पे तालाब बनाया है, जब किले के बांध काम के लिए पत्थर निकाल रहा था तो उस जगह से पत्थर निकालते निकालते, पत्थर तोड़ते तोड़ते पत्थर निकालने के डीप में गया। जब डीप में चला गया, इसको नेचुरली मीठे पानी के छेड़े लग गए। इसको पता चल गया भाई कि आइलैंड के नीचे मीठा पानी है। अब इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, रहने के लिए जगह, पीने के पानी, ये दोनों जरूरत इसकी किले के अंदर पूरी हो गई। जो अनाज है, खेती बाड़ी है, ये बिल्कुल सामने वाले गांव में करते थे। अपना हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जैसे राजाओं की हुकूमत खत्म हो गई, गवर्नमेंट बन गई, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए तकलीफ होने लग गई। रोज आहिस्ते आहिस्ते किला छोड़ के चले गए और अपनी खेती बाड़ी की जगह में घर बना के बस गए। अब वो तालाब देखने के बाद आप लोग को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नजर आएगी, जो 125 सीढ़ियां है। कहने का मतलब ये है कि जो 22 एकड़ घूमने के लिए मैंने आप लोग को 45 मिनट का टाइम बताया ना, ये 45 मिनट में आप लोग पूरा किला 22 एकड़ घूम नहीं सकते हैं। लेकिन वहां से जो किले का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको बाले किला कहते हैं, किले का सेंटर पॉइंट, पूरे किले का व्यू नजर आता है कि भाई किला बनाने वाले ने कैसे बनाया है। वो देख के आप लोग को नीचे आना है। जरा ध्यान में रखना है कि जब आप लोग ऊपर से नीचे उतर जाएंगे तो आप लोग को राइट साइड में आना है। राइट साइड में आने वाला रास्ता जो गेट की तरफ में वापस आता है। अब राइट साइड में आते समय आप लोग को राजा का दरबार देखने मिलेगा। दरबार बोलेंगे तो आप लोग देख के समझ जाएंगे, 4 दीवारी में बनाया हुआ एक हॉल टाइप दरबार है, जो पहले देखने में 5 मंजिली में था, अभी 3 मंजिली में बचा हुआ है। झाड़ी खंडर के कारण 2 मंजिली तो उसका टूट गया। लेकिन उस जमाने में कोई नाच गाना है, कोई मीटिंग है, कोई फंक्शन है, तो सब राजा के दरबार में होता था। उसके नीचे आप लोग को ऐसे गेट जैसे नजर आएगा, जो गोडाउन सिस्टम था, लोगों का खाने पीने का जो सामान है, ये दरबार के नीचे पूरा स्टॉक होता था। आगे आएगी आप लोग को किले का दूसरा तालाब देखने मिलेगा। अब दूसरा तालाब बोले ना तो भाई ये बनाने का कारण क्या था, इस किले में जैसे मैंने आप लोग को बताया मस्जिद मंदिर दोनों बना के रखा था। इस किले में 2 समाज के लोग थे, कोली समाज और मुस्लिम समाज। अब जो मंदिर होता है ना, मंदिर में मूर्ति होता है, ये जो किले में मंदिर था ये गणेश मंदिर था। जब किला छोड़ के लोग पूरी तरह से चले गए तो उसी गणेश मंदिर का मूर्ति उठा के राजपुरी गांव में, अभी जो कोली समाज के लोग हैं उसी के नाम का मंदिर गांव में बनाया है। जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ को जाता तो हाथ मुंह धो के, नहा धो के जाते हैं ना, स्नान करके। मस्जिद में जाते हैं तो भी नहा धो के, हाथ मुंह धो के, जिसको वजू कहते हैं। तो खास मस्जिद मंदिर में जाने वालों के लिए दूसरे तालाब का पानी इस्तेमाल होता था। वो तालाब देखने के बाद आप लोग को मेन गेट की तरफ में वापस आना है। जब गेट की तरफ में आप लोग आएंगे या फिर उतर जाएंगे ना तो देख लेना, उतरते समय भी देख सकते हो, आते समय भी देख सकते हो। मेन गेट में सामने दीवार के अंदर
पत्थर में एक आकार एक चित्र बना हुआ है, एक शेर 6 हाथी। अब बनाने वाले ने मोहर कुछ ऐसी बनाई है कि एक शेर ने 6 हाथी को पकड़ के रखा है, 4 पैरों में, एक मुंह में, पीछे एक दुम में। और जो हाथी आप भी जानते हैं शेर से आकार में बड़ा होता है, लेकिन बनाने वाले ने ऐसी अजीब मोहर बना दी कि उस जमाने में इस मोहर का जो है ये इस्तेमाल राजमुद्रा यानी किले की आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल होता था, किले के गेट पास के लिए। उस जमाने में अगर किले का रहने वाला कोई बाहर जाता है तो जाते समय उसको तांबे पित्तल के कॉइन मिलते थे। कॉइन पे मोहर क्या होती थी, एक शेर 6 हाथी की, जाते समय लेके जाना है। जब अपना बाहर से काम करके आ जाएगा 2 दिन 4 दिन 8 दिन जो भी समझ लो, जब आएगा गेट पे तो गेट में पैसा जमा करना है, अगर पैसा हो तो ही अंदर लेते। ये नहीं देखा जाता भाई कि ये किले का रहने वाला है, जान पहचान वाला है, बल्कि ये समझा जाता कि भाई ये पैसा किसी दुश्मन को देके आ गया है। अगर पैसा होगा, आइडेंटिटी होगा तो अंदर नहीं होगा। तो गेट के सामने मोहर के ऊपर में और गेट के ऊपर मैंने आमने सामने ऐसे 2 विंडो बनाए जहां सिपाही लेके भाला लेके बैठते थे। अगर पैसा नहीं होगा तो ऊपर से भाला मार के उसको मार देने के, अपने को कोई मारेगा नहीं। अब तो सब ने टिकट निकाला है, मैंने चेक किया है, टेंशन लेने का नहीं। अभी कोई राजा महाराजा ने अपनी सब राजा। अब अंदर उतरने का जो रास्ता है, एक मतलब अगर अच्छे से सुन लो, अंदर जाने के बाद समाधि से राइट मारना है, राइट मार के थोड़ा सा चलेंगे, ऊपर चलेंगे, सीढ़ियां नजर आएगी, तोप के पास पहुंचेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तोप देखने के बाद तीसरे नंबर बुरुज से तालाब की तरफ में नीचे उतरना है। अब तालाब बोलेंगे तो तालाब आप लोग को हर जगह से नजर आएगा, देख के समझ जाएंगे भाई तालाब इधर है, यहाँ जाना है। तो तालाब के पास जाना है, तालाब के बिल्कुल सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां है, 125 सीढ़ियां से पूरे किले का व्यू देख के नीचे उतरना है। राइट साइड की तरफ गेट की तरफ रास्ता आता है, वहां उतरने के बाद आप लोग का टाइम दूंगा, लेकिन दादा जो मालूमात मैंने आप लोग को जो बताया है, यही मालूमात हम लोग अंदर देते हैं।